जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे द RS एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी जो क्लास है दूसरी क्लास होने वाली है EORO से संबंधित और अध्याय 3 इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है द RS एकेडमी नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो आप वीडियो को लास्ट 5 या 7 मिनट के अंदर देख सकते हो और फिर अगर आपको वहाँ अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देख सकते हो। स्टार्टिंग में मैं आपको रिवीजन नहीं करवा सकता, स्टार्टिंग में आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। फिर अपना जो ये मेंटरशिप वाला प्रोग्राम चल रहा है इसको भी आप देख लेना, ठीक है। 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और मेंटरशिप के अंदर मैं जो है ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज का जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाए गए हैं। ये जो अध्याय 3 है कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ, इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। ये एक जो शॉर्ट नोट्स है मैंने एक पेज के अंदर इस पूरे अध्याय को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसका पूरा जो आपको चैप्टर दिखाता हूँ। देखिए ये कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ, ये पूरा चैप्टर है। ये 3 पेज के अंदर आया अगर A4 साइज में देखा जाए तो, ठीक है। ये 3 पेज के अंदर है A4 साइज में देखा जाए तो, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स को, जिससे कि आपको ये भी पता चले कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे गए हैं या फिर जो है शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो कार्य संचालन एवं वार्ड समितियाँ अध्याय 3 है। इसके अंदर धाराएं जो है 51 से लेकर 66 तक धाराएं दी गई है। 66 तक जो धाराएं हैं ये दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। 66 तक धाराएं दी गई है। फिर इसमें क्या आता है कि हमने जो अध्याय 3 हमने पढ़ा नहीं है, 2 उसके अंदर जो आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता है उसके अंदर जो नगरपालिका का गठन है और शासन से संबंधित सारी बातें जो है दी गई है। अध्याय 3 के अंदर जो गठन कर लिया जाता है उसके बाद में इसका किस प्रकार से कार्य का संचालन किया जाएगा और क्या क्या इसके अंदर जो है ये समितियां बनेंगी, ये इसके बारे में बताया गया है। ये जो पूरा चैप्टर है ये 3 इसी के जो है इर्द गिर्द घूमता हुआ रहता है। तो धारा जो 51 है, धारा 51 के अंदर है बैठक, ठीक है। धारा 51 के अंदर बैठकों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं कि बैठक के संबंध में क्या उपबंध होंगे, कितने समय में बैठक होगी, इसके बारे में हम डिस्कस जो है करेंगे। तो धारा 51 के अंदर आपको याद रखना है बैठक। बैठक के अंदर आप ऐसे याद रख सकते हो एक बैठक होगी, ठीक है। क्या होगी? एक बैठक, यानी 5-1 है। तो ये वही बात है, हम यहाँ पर भी देसी जुगाड़ वाली जो है धाराएं आपको याद करवा दूंगा मैं। 5-1 5-1 एक बैठक होगी, ठीक है। 51 के अंदर क्या है, बैठकों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं तो एक बैठक, ये बात याद रखना, एक बैठक, ठीक है। 51 के अंदर एक बैठक याद रखना। तो 51 के अंदर है एक बैठक और बैठक के संबंध में सारे जो है उपबंध इसके अंदर दिए गए हैं। बैठक होगी क्या? तो 60 दिन के अंदर एक बैठक होगी। तो 60 डेज के अंदर क्या होगी? एक बैठक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक साल के अंदर 6 बैठक होगी, लेकिन ये बैठक कैसी होगी? साधारण बैठक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। हमने जो कार्य संचालन नियम पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी जो धारा 3 है वो भी संबंध इसका किससे है? बैठक से है। तो वहां पर भी हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी हम वापस इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बैठक 6 होगी, ये कैसी होगी? मिनिमम होगी। देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये बैठक कैसी होगी? मिनिमम होगी। और मैक्सिमम बैठक का कोई निर्धारण नहीं किया गया। यहाँ पर ये क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम बैठक का कोई निर्धारण नहीं है कि मैक्सिमम बैठक कितनी होगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं विशेष बैठक के बारे में। विशेष बैठक है वो कब होती है? 1/3 सदस्य नगर पालिका के 1/3 सदस्य। विशेष बैठक कब होती है कि नगर पालिका के 1/3 सदस्य है, ये जो है क्या करें, अध्यक्ष को लिखित प्रस्ताव दे दे। अध्यक्ष को अगर 1/3 सदस्य लिखित को प्रस्ताव दे दे तो अध्यक्ष साहब ये 7 दिवस के अंदर क्या बुला सकते हैं? विशेष बैठक बुला सकते हैं। तो 1/3 सदस्य अगर 7 दिवस के अंदर 1/3 सदस्य अगर प्रस्ताव दे दे अध्यक्ष साहब को, तो अध्यक्ष साहब 7 दिन के अंदर ये विशेष बैठक बुला सकते हैं। मान लीजिए अध्यक्ष साहब बैठक बुलाने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो 10 दिवस के अंदर सीएमओ बुला सकता है। जो 10 डेज है उसके अंदर कौन बुला सकता है? सीएमओ बुला सकता है। वही बात है यहाँ पर भी कि विशेष बैठक के बारे में भी मिनिमम और मैक्सिमम का कोई जो है डिसाइड नहीं है कि मिनिमम बैठक कितनी होगी विशेष और जो है मैक्सिमम बैठक कितनी होगी। अगर आप क्वेश्चन खुद से बनाओगे तो ही आपका जो है क्वेश्चन सही हो पाएगा एग्जाम के अंदर, अदरवाइज आपको जो है इसमें पजल होना पड़ेगा और आप कन्फ्यूजन भी हो सकते हो। अब आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ईयर के अंदर या एक कैलेंडर वर्ष के अंदर नगर पालिका की अधिकतम बैठकें होती है, अधिकतम 6 बैठकें होती है। तो क्या ये कथन सत्य है क्या? जी बिल्कुल नहीं है, ये कथन असत्य है, क्योंकि 6 बैठकें नहीं होती, न्यूनतम 6 बैठकें होती हैं, अधिकतम नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आप खुद से अपने आप से करिए। अगर आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आप करना सीखिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक नगर पालिका के अंदर एक कैलेंडर वर्ष में 5 जो है या 5 या 6 विशेष बैठकें होती है, न्यूनतम जो 6 विशेष की बैठकें होती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूनतम 6 विशेष की बैठकें होती है, न्यूनतम जो है ये 6 विशेष बैठक होती है। तो क्या ये न्यूनतम 6 विशेष बैठक होती है क्या? जी नहीं, न्यूनतम 6 क्या होती है? साधारण बैठक होती है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन जो है ये बन सकते हैं, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो धारा 51 है, 51 के अंदर आपको याद रखना है एक बैठक, ये धारा 51 का एक याद रखना है, उसको याद रखना है एक बैठक। 60 दिवस के अंदर जो है एक बैठक होगी, एक कैलेंडर ईयर के अंदर आपको 6 बैठक होगी। ये बैठक कैसी होगी? मिनिमम होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। और ये दोनों प्रकार की बैठक कैसी होगी? सिंपल होगी, साधारण बैठक होगी।
विशेष बैठक के बारे में क्या उपबंध है? विशेष होते हैं, इसके लिए 1/3 सदस्यों की जरूरत होती है। तो 1/3 सदस्य अध्यक्ष को प्रस्ताव देंगे। अध्यक्ष साहब 7 दिवस के अंदर विशेष बैठक बुला के आएंगे। अगर ये अध्यक्ष नहीं कर पाते हैं, अध्यक्ष फेल मार जाते हैं, तो अगले 10 दिनों के अंदर सीएमओ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है वो विशेष बैठक बुलाएंगे। तो आई होप धारा जो 51 है ये क्लियर होगी। ये सब मैं आपको रिवीजन पर्पज से ही करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरी धारा ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने लग गया हूँ। धारा 52 के अंदर क्या दिया गया? 2 यानी 5(2) हमें क्या दो? अधिकार दो। कौन कहता है ऐसा? हम जो नगरपालिका के सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि हमें दो क्या? अधिकार दो। तो नगरपालिका के सदस्य या फिर व्यष्टि सदस्यों के अधिकार 5(2) यानी 5(2) है, एक तो बैठक थी, और 5(2) 5 क्या दो? हमें अधिकार दो। कौन बोलते हैं? नगरपालिका के जो सदस्य हैं वो बोलते हैं कि हमें अधिकार दो। तो व्यष्टि सदस्यों के अधिकार है, ये 52 के अंदर है, धारा 52 के अंदर है। वो क्या कर सकते हैं सदस्य? उनके क्या अधिकार है? वो प्रश्न पूछ सकते हैं अध्यक्ष साहब से। वो किसी अधिकारी कर्मचारी का जो है समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और वो नोटिस देके, किसको नोटिस देके? सीएमओ को, लेखों का क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं बिना फीस के। ये फीस इसको काटा है, इसका मतलब है बिना फीस के। तो बिना फीस के वो क्या कर सकते हैं? लेखाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। धारा 52 यानी 5(2) हमें क्या दो? अधिकार दो। व्यष्टि सदस्य ये बोलते हैं हमें दो क्या दो? अधिकार दो। अधिकार किस बारे में? कि हम अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, हम किसी लोक प्राधिकारी कर्मचारी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और हम नोटिस देके बिना फीस के जो है नगर पालिका की जो लेखाओं का क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं। तो आई होप धारा 51 और धारा 52 दोनों आपको क्या होगी? क्लियर होगी, और इसकी हेडिंग भी याद होगी। फिर से बता देता हूँ एक बार। 5(1) के अंदर बैठक है। 5(2) हमें क्या दो? अधिकार दो। फिर आता है जो धारा 53 आती है नगर पालिका अधिनियम की, अध्याय नंबर जो 3 की धारा 53 है। धारा 53 के अंदर ये बोला गया है अविश्वास प्रस्ताव। 5(3) के अंदर ये बोला गया है अविश्वास प्रस्ताव। तो यहाँ पर आपको ये जो 3 है ना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट वाली डिजिट आती है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 का यहाँ से आप इसको अविश्वास कर सकते हो। 3 से आप बना के इसको अविश्वास प्रस्ताव कर सकते हो। अविश्वास प्रस्ताव लाया किसके जाएगा? लाया किसके खिलाफ जाएगा? तो नगर पालिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे, जो भी अध्यक्ष होंगे और जो भी उपाध्यक्ष होंगे, उनके खिलाफ ये जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो धारा 53 के अंदर इस 3 को पकड़ना है, इसको क्या कर देना है? आपको अविश्वास कर देना है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ फैक्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं कि कोई भी नवनिर्वाचित जो भी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपाध्यक्ष है, उनके खिलाफ 2 साल तक आप क्या नहीं लग सकते? अध्यक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव ये नहीं ला सकते। तो नगरपालिका के जो भी अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ आप 2 साल तक जो है नहीं ला सकते। नवनिर्वाचित है, जो अभी अभी निर्वाचित हुए हैं। मान लीजिए कोई आम चुनाव के अंदर जो है ये निर्वाचित हो गया, पहले एक जो अभी चुनाव हुए थे उसमें निर्वाचित हो गया, तो आप 2 साल तक उसके खिलाफ क्या नहीं ला सकते? ये जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। मान लीजिए आपने एक बार जो है ये ले के आ गए, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये ले आए, उसके बाद में वो अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं हुआ, तो फिर आप 2 साल के लिए नहीं ला सकते। मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को कोई जो है नगरपालिका का अध्यक्ष चुना गया था, तो उसके लिए 1 जनवरी 2022 तक आप कोई भी प्रस्ताव नहीं ला सकते। मान लीजिए आपने 2 जनवरी 2022 को एक प्रस्ताव लेके आए थे, तो वो अगर वो पास नहीं हुआ, ठीक है, वो पास नहीं हुआ, तो आप 2000 जो है 24 तक, 2 जनवरी 2024 तक वापस प्रस्ताव जो है ये नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार लाने के बाद में अगर वो प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो आप क्या नहीं करेंगे? वो वापस नहीं ला सकते। फिर जो है क्या होगा? अगर बाई इलेक्शन के अंदर कोई जीतता है, यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, एक तो था नवनिर्वाचित जो जीते हैं वो, और एक तो था बाई इलेक्शन के अंदर, ठीक है, यानी उपचुनाव के अंदर, जो उपनिर्वाचन के अंदर जो जीतते हैं उनका क्या है? उपनिर्वाचन के अंदर जो अध्यक्ष जीते हैं, बाई इलेक्शन के अंदर जो अध्यक्ष जीते हैं, उनका ये है, बाई इलेक्शन के अंदर जो जीत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनते हैं, वो अपनी आधी पदावधि तक क्या बने रहेंगे? अध्यक्ष बने रहेंगे। आधी पदावधि तक उनके जो खिलाफ है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 साल तक कोई नगरपालिका के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद में उनका किसी कारण से पद जो है ये रिक्त हो गया, और उपनिर्वाचन के बाद में उपनिर्वाचन से एक जो नया अध्यक्ष बना, तो टोटल कार्यकाल कितना है? 4 साल का। तो उनकी आधी पदावधि तक, यानी फिर वही 2 साल तक नहीं ला सकते। सपोज दैट 2 ईयर के लिए कोई नगरपालिका का अध्यक्ष रहा, और वो क्या जो है उनका किसी कारण से जो है पद रिक्त हो गया, तो फिर एक नया जो मेंबर इलेक्टेड होगा, तो उनकी आधी पदावधि कितना हो गया? 1.5 ईयर, क्योंकि टोटल 5 ईयर है, तो 1.5 ईयर उनकी आधी पदावधि हो गया। तो आधी पदावधि तक उनके खिलाफ कोई भी क्या नहीं लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव जो है ये नहीं लाया जाएगा। ये आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। फिर अविश्वास प्रस्ताव के अंदर क्या होती है? अपनी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। 5(3) के अंदर मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3/4 सदस्य क्या करेंगे? 3/4 सदस्य हैं, ये क्या करेंगे? नगर पालिका के जो 3/4 सदस्य हैं, ये एक हस्ताक्षर लेके एक प्रस्ताव बनाएंगे, और वो प्रस्ताव जिला कलेक्टर साहब को देके आएंगे। ठीक है, जिला कलेक्टर साहब को देके आएंगे। ये 30 दिन है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी मैं बताने वाला हूं आपको।
तो जिला कलेक्टर साहब को देखे आएंगे और जिला कलेक्टर साहब है ये 30 दिवस के अंदर अंदर एक बैठक बुलाएंगे। ये यहाँ पर 30 डेज, ये बहुत सारी बुक्स के अंदर 40 डेज दे रखा है, वो गलत है। 2013 के अंदर जो है 17 के अंदर अमेंडमेंट किया था उसके तहत ये 30 डेज ही है यहाँ पर। तो जिला कलेक्टर क्या करेंगे, डीएम साहब है ये 30 दिन के अंदर एक बैठक बुलाएंगे नगर पालिका की, 30 दिवस के अंदर एक बैठक बुलाएंगे और इस बैठक की सूचना कितने दिन देंगे, 7 दिन पहले इस बैठक की सूचना देंगे। 7 दिन पहले सूचना देंगे और 3/4 से वापस प्रस्ताव पास करवा के उस सदस्य को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो धारा 53 के अंदर आपको 2 चीजें जो है ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है वो। धारा 53 यानी यहाँ से हमको 3 पकड़ना है तो क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, 3/4 सदस्य प्रस्ताव लेके आएंगे, जिला कलेक्टर साहब को देके आएंगे। कलेक्टर साहब नेक्स्ट 30 डेज के अंदर एक मीटिंग बुलाएंगे और नेक्स्ट जो है मीटिंग होगी उसकी सूचना 7 दिन पहले दी जाएगी। आपको पता है नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, उसमें बैठक की सूचना 6 दिन पहले दी जाती है, यहाँ पर है 7 दिन पहले, तो वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नगरपालिका कार्य संचालन नियम जो अपनी क्लास पढ़ी है वो देख लेना, और अपना जो प्रोग्राम चल रहा है मेंटरशिप वाला उसके अंदर भी ये क्लासेस जो है मैं आपको यहाँ पर उसी के थ्रू यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ, वहाँ पर कोई क्लास नहीं हो रही, अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो देख लेना, यहाँ पर वो शॉर्ट नोट्स है वो यहीं पे दे रहा हूँ। तो 3 जो है वो 7 दिवस के अंदर पहले क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। यहाँ पर है 7 दिवस और वहाँ पर कितने हैं, 6 दिवस पहले सूचना दी जाएगी। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई भी जो जो पार्लियामेंट जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या नहीं हो सकता, वो उनके नवनिर्वाचित अगर वो होते हैं तो उनके खिलाफ 2 वर्ष तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, और अगर वो बाई इलेक्शन के अंदर जीतते हैं तो जो उनका आदि पदावधि जो है ये नहीं लाया जाएगा। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक बार अगर आप प्रस्ताव लेके आ गए और वो पारित नहीं होता है तो फिर आप 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। फिर जो आगे धारा आती है 54, धारा 54 के अंदर क्या दी गई है, 5-4 वार्ड समितियां होगी। 5-4 क्या होंगी, वार्ड समितियां होंगी। तो धारा 54 के अंदर दी गई है 5-4 वार्ड समिति। तो धारा 54 के अंदर क्या दी गई है, वार्ड समिति दी गई है। यानी इसको कैसे याद रखेंगे अपन, 5-4 होगी वार्ड समितियां, 5-4 वार्ड समिति होगी। वार्ड समिति कितनी होगी, 5 या 4 होगी, तो 5-4 होगी वार्ड समिति। ये याद रखना है अपन को, 5-4 क्या होगी, वार्ड समिति होगी। कोई भी वार्ड समिति है उसका गठन 3 लाख या उसकी अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि 3 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है। एग्जाम के अंदर ये भी आपको ना जो ज्यादा से ज्यादा लगेगा। वही बात है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था, एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए राज्य वृक्ष कौन सा है, अगर हिरण ऑप्शन में हो तो वही भी लगता है। तो वही बात है कि धारा 54 के अंदर वार्ड समिति है, इसका गठन किस प्रकार की नगर पालिकाओं में किया जाएगा, तो 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में इस प्रकार का गठन किया जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो ना कि 3, 4, 5। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। अब उल्टा पढ़ना आपको, 54 धारा के अंदर है, उल्टा पढ़ना है, 3, 4, 5 ऐसे क्रम से लिखो और धारा 54 इसको इस प्रकार से पढ़ो। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में वो पढ़ते हैं ना, HERT वाले हीरो वाली जो एक ट्रिक आती है अपने उसके अंदर, पर्यटन वाले जो चैप्टर होता है 6 चैप्टर के अंदर, उसके अंदर जो कौन कौन से सबसे ज्यादा मध्य वाला वो आता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से है ये कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 ऐसे पढ़ो। तो धारा 54 के अंदर 3 लाख से जो भी अधिक जनसंख्या है वहां पर ये वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। इस वार्ड समिति के अंदर एक वार्ड भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। 1+ का मतलब है एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर जो भी वार्ड समिति है इसके अंदर 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। जो भी वार्ड समिति है इसके अंदर 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। सदस्य या तो निर्वाचित होंगे या फिर मनोनीत होंगे। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक समिति के अंदर 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। निर्वाचित सदस्य होंगे वो तो उस वार्ड के सदस्य ही होंगे, और मनोनीत सदस्य तो 54 के अंदर, धारा 54 के अंदर मनोनीत सदस्य कितने होंगे, 5 होंगे। लेकिन ये कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे। ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से आएगा कि मैक्सिमम होंगे, न्यूनतम होंगे, अधिकतम होंगे। जैसे कि 6 बैठकें होती है वो न्यूनतम होती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से है कि 5 होते हैं ये मनोनीत होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा आप मनोनीत है ये नहीं कर सकते। फिर इनकी योग्यता, योग्यता इनकी कितनी होगी, 25 साल होगी। वो भी क्या होगी, कम से कम योग्यता 25 साल होनी चाहिए। क्योंकि धारा 21 क्या बोलती है, धारा 21 के अंदर जो है ये योग्यता दी गई है अपने अध्याय के अंदर, जो अध्याय नंबर 2 है उसमें योग्यता दी गई है। उसमें ये बोल रहा है कि नगर पालिका का सदस्य कोई बन सकता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सेम टू सेम उसी से आप रिलेट करके याद रखना कि वहां पर 21 साल है लेकिन यहाँ पर 25 साल है। ठीक है, 25 वर्ष है। योग्यता क्या होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। जैसे लोकसभा के अंदर होता है ना 25 ईयर, वही सेम बात यहाँ पर रखी गई है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग जो है ये बोर हो जाएं, उनका पढ़ा हुआ है तो बोर हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। वार्ड समिति का जो बैठक है ये अध्यक्ष है ये प्रथम बैठक के अंदर ही चुन लिया जाएगा। जो भी प्रथम बैठक होगी, मान लीजिए वार्ड समिति का गठन किया गया, उसी के अंदर ये चुन लिया जाएगा। आवृत्ति में से उसी माह में चुना जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी
2024 को अगर वार्ड समिति का कोई अध्यक्ष चुना गया था तो वापस जो है ये 1 जनवरी या 2 जनवरी 2025 को एक अध्यक्ष चुना जाएगा। इसीलिए इसमें बोला गया है कि पुनर्निर्वाचित जो है ये हो सकता है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अध्यक्ष है ये प्रथम बैठक के अंदर ही चुन लिया जाता है और आवर्ती वे से चुना जाएगा। आवर्ती यानी उसी माह में चुना जाएगा। जनवरी के अंदर चुना गया तो आगे भी जनवरी में ही चुना जाएगा। ये पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। यदि किसी वार्ड समिति के अंदर एक ही वार्ड है तो उस वार्ड का जो भी सदस्य होता है वही उसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक ही वार्ड है तो उसका जो सदस्य है वो क्या हो जाएगा, उसी का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। धारा 54 के अंदर वार्ड समिति है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो 5-4 क्या होती है, वार्ड समिति होती है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। धारा 5(1) 51 के अंदर एक बैठक के बारे में बंद है। 5(2) हमें 2 अधिकार, 2 सदस्य बोलते हैं, ऐसे अधिकार 2। 5(3) के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को आपको पकड़ना है। यहाँ पर 3/4 है या फिर 1/3 है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि 3 को ही पकड़ना है अपन को, 3/4 ही आएगा। ठीक है। फिर जो धारा 54 आती है, धारा 54 के अंदर भी 3 लाख है या 5 लाख है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि 345 आप नंबर याद रखो। धारा जो 300 धारा आपने जहाँ पर भी 54 लिख रखी है उसके आगे 345 लिख लो और 345 लिख के उसको इसे रिवर्स मोड में पढ़ो कि धारा 54 में जहाँ पर 3 लाख की जनसंख्या है वहाँ पर क्या गठित की जाएगी, ये गठित की जाएगी, वार्ड समिति गठित की जाएगी। फिर जो 5 है वहाँ पर मैक्सिमम लिखो, ये अधिकतम मेंबर चुने जाएंगे न कि न्यूनतम चुने जाएंगे। उनकी आयु होगी वो न्यूनतम 25 साल होगी, जो कि लोकसभा के सदस्यों की भी होती है। ठीक है। और राष्ट्रपति के संबंध में ये लागू नहीं होते। और राष्ट्रपति की योग्यता में एक बार ये होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की योग्यता में आता है, लेकिन उम्र वाला नहीं आता, क्योंकि उसकी उम्र में राष्ट्रपति महोदय की जो उम्र है वो पहले ही डिसाइड की होती है कि आयु आपको पता है कितनी होती है। ये आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आयु में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। फिर आता है धारा 55। धारा 55 के अंदर दी गई है समितियाँ। 5-5 समितियाँ होगी। कितनी समितियाँ होगी, 5-5 कोई समितियाँ थोड़ी होती है। आप ऐसे टोन के अंदर पढ़ोगे यार 5-5 कोई समितियाँ थोड़ी होती है। तो धारा 55 के अंदर दी गई है समितियाँ। इस समिति में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समितियाँ 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो समिति होती है कार्यपालक समिति होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ अन्य समितियाँ होती है, ये अन्य समितियाँ 7 प्रकार की हो सकती है। और अतिरिक्त समितियाँ होती है जिनको राज्य सरकार समय समय पर गठित कर सकती है, या फिर राज्य सरकार जिनको जो संख्या बताई गई उनमें वृद्धि भी कर सकती है। तो समितियाँ 5-5 समितियाँ थोड़ी होती है यार, 5-5 समितियाँ, सबसे 5-5 समितियाँ। तो इसके अंदर एक कार्यपालक समिति होगी, इसके अंदर कुछ अन्य समितियाँ भी होगी और इसके अंदर कुछ अतिरिक्त समितियाँ होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्यपालक समिति जो पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। कार्यपालक समिति के अंदर क्या होगा, कार्यपालक समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होंगे, तो एक तो इसका होगा नगरपालिका का अध्यक्ष। ठीक है। एक तो नगरपालिका का अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा, एक नगरपालिका का उपाध्यक्ष होगा, एक नगरपालिका के अंदर विपक्ष का नेता। तो ये कितने मेंबर हो गए, टोटल 3 मेंबर इसके अंदर हो गए। कार्यपालक समिति के अंदर एक नगरपालिका का अध्यक्ष, एक नगरपालिका का उपाध्यक्ष, एक नगरपालिका के विपक्ष का नेता, ये क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। फिर अन्य समितियों के अध्यक्ष, जो भी अन्य समितियां बनाई गई है, धारा जो 55 की उपधारा 3 के तहत ये समितियां बनती है, तो ये समितियों के अध्यक्ष भी, जो मैंने अभी 7 समितियां बताई थी ना आपको, मैं बताऊंगा नीचे, वो देखना। तो उस समितियों के अध्यक्ष भी इस समितियों के क्या होंगे, सदस्य माने जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है 5 सदस्य नगरपालिका बोर्ड के अंदर होंगे, 7 सदस्य नगर निगम के अंदर होंगे और 7 सदस्य ही नगर परिषद के अंदर होंगे। और इन 7 में से 2 महिला का प्रावधान भी है। याद रखना, नगरपालिका बोर्ड के अंदर कोई भी महिला का प्रावधान जो है ये नहीं है। तो नगरपालिका बोर्ड के अंदर टोटल 5 मेंबर होंगे अतिरिक्त में। ठीक है। नगर निगम और नगर परिषद के अंदर 7-7 मेंबर होंगे, लेकिन इनमें 2 महिला होगी। नगरपालिका बोर्ड के अंदर कोई भी महिला का प्रावधान है ये नहीं है कार्यपालक समिति के। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये अपनी कार्यपालक समिति जो कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि इसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बच जाता है वो ये है, सीएमओ अपन इसके क्या होंगे, पदेन सचिव होंगे। सीएमओ इसका क्या होता है, पदेन सचिव होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 बोलता है, क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वही सेम बात यहाँ पर है कि सीएमओ यहाँ के क्या होंगे, पदेन सचिव होंगे। एक जो है आपको पता होगा आर्टिकल 82 क्या बोलता है कि परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये आप मेरे को भी कमेंट करके बताना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो। ठीक है। कार्यपालक समिति के अलावा इसके अंदर जो कुछ अन्य समितियां होती है, जैसे कि अंदर एफसी, यानी एफसी का मतलब क्या, फाइनेंस कमेटी, वित्त समिति होती है। वित्त समिति इसके अंदर एक होती है, आपने पढ़ा होगा क्या, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और रोजगार गारंटी योजना। जो रोजगार गारंटी योजना पड़ी है ना, उसमें ये जो समिति है ये 6 मंथ के अंतराल क्या करती है, उसका सामाजिक अंकेक्षण करती है रोजगार वाले के अंदर। तो ये वही वित्त समिति आपको ध्यान रखना है। एक इसके अंदर क्या होती है, वित्त समिति होती है, फाइनेंस कमेटी होती है। एक इसके अंदर हेल्थ एंड स्वास्थ्य वाली स्वास्थ्य और स्वच्छता कमेटी होती है। ये इसका कुछ अलग ही है, ये एक से ज़्यादा हो सकती है, स्वास्थ्य कमेटी है ये।
50 वार्ड होंगे तो एक कमेटी होगी, 51 से 75 होंगे तो 2 कमेटी हो जाएंगी, और 75 से 3 हो जाएंगे तो 75 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 कमेटी हो जाएगी। वही बात है, 3 लाख की जनसंख्या है, उसके लिए अगर आप एक स्वास्थ्य कमेटी बनाओगेगा तो एक स्वास्थ्य कमेटी से आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कमेटी जो है ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। रोशनी भवन जो समिति है वो भी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो रोशनी सीधी सी बात है, नगर पालिका के अंदर 5-10 जो सड़कें होती है, 5-10 जो है ये सार्वजनिक भवन होते हैं, तो वहाँ पर रोशनी एक समिति कैसे मैनेज कर सकती है टोटल। तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा जो है ये समितियाँ होगी। फिर एक कुछ भवन और संक्रम समिति होती है। यहाँ पर एक गंदी बस्ती सुधार समिति भी होती है, स्लम वाली, स्लम जो है गंदी बस्ती सुधार समिति भी होती है। एक वुमेन के लिए होती है, महिला और बाल विकास है, पीडीएस जो है पब्लिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाली समिति भी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक अपराध व संबंध समझौता भी समिति होती है, एक यहाँ पर नियम समिति भी होती है। तो ये टोटल समितियाँ होती है इसके अंदर 7। उसके अलावा इन समितियों का गठन 90 दिवस के अंदर अंदर कौन करेगी, नगर पालिका कर देगी। और नगर पालिका अगर 90 दिवस के अंदर करने में फेल मार जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट गठित करेगी इनको, ये आपको याद रखना है। इन समितियों का गठन 90 दिन के अंदर करेगी, नगर पालिका करेगी। नगर पालिका नहीं करती है तो राज्य सरकार कर देगी। और इन समितियों के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी इन समितियों के क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अधिकतम मेंबर कितने होंगे, 10 सदस्य। ये आपको याद रखना, मैं आपको बहुत अच्छे फैक्ट वाले क्वेश्चन आगे जाके पूछूंगा 10 सदस्यों में से। तो इसके अंदर 10 सदस्य जो है ये सदस्य इसके बन सकते हैं, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अधिकतम इसके अंदर 10 मेंबर होंगे। वही बात है, वहां पर वार्ड समिति के अंदर हम पढ़ के आए थे कि 5 जो है मैक्सिमम मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है, और उनकी जिनकी आयु 25 ईयर जो है मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन जो अन्य समितियां हैं उनमें 10 मेंबर क्या होने चाहिए, अधिकतम मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। तो ये अपनी धारा जो है 55 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। धारा 51 एक बैठक है। धारा 52 दो हमें अधिकार दो। धारा 53 3 के अंदर ये 3 को पकड़ना है, अविश्वास प्रस्ताव लेके चलो। 5-4 कोई वार्ड समिति, तो 5-4 क्या है, वार्ड समिति। और 5-5 समितियां थोड़ी होती है यार, कोई 5-5 समितियां बनाई जाती है क्या। तो ये वाली बात, ये वाली टोन में आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर जो धारा 56, धारा 56 के अंदर क्या दिया गया है, जो धारा 56 है उसके अंदर आपको क्या रखना है, ये देखिए 56 कि तुम जैसे 56 मिलते हैं भाई साहब, अगर आप काम नहीं करोगे तो हम और को बुला लेंगे। सीधी सी बात, अगर आपका कोई काम चल रहा है और वो काम नहीं कर रहा तो तुम जैसे 56 मिलते हैं हम और को बुला लेंगे। तो वो वाली टोन में आपको क्या रखना है, याद रखना है कि 56 में ये बोलता है कि अन्य कोई व्यक्ति है वो समितियों में कब कार्य कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति 56 के अंदर आपको एक ही नाम याद रखना है, अन्य व्यक्ति की। तुम जैसे 56 मिलते हैं, यदि तुम नाम, सॉरी एक बात ये रह गया था कि जो अतिरिक्त समितियां होती है ये नगर पालिका बोर्ड के अंदर 4 हो सकती है, नगर परिषद के अंदर 6 हो सकती है, और नगर निगम के अंदर 8 हो सकती है। जो आपने धारा के अंदर किसके अंदर पढ़ा था, 6 के अंदर पढ़ा है ना, धारा 6 में ही पढ़ा है आपने, 6, 8, 12। तो वहां से यही जो है थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेना, 6, 8, 4, 6, 8 ये पहले ऐसा ही था। ठीक है, पहले सदस्य ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसके अंदर अतिरिक्त समितियां भी हो सकती है। राज्य सरकार को लगे कि भाई हमें और समितियों की जरूरत है तो वो अतिरिक्त समितियों का गठन भी कर सकती है। धारा 56 के अंदर आपको क्या रखना है, अन्य व्यक्ति। तुम जैसे 56 मिलते हैं, अन्य व्यक्ति 56 व्यक्ति, अन्य व्यक्ति समितियों में कार्य कब कर सकते हैं। आपको एक याद रखना है कि कार्यपालक समिति के अंदर जो है अन्य व्यक्ति नहीं लाए जा सकते। इस क्रॉस का मतलब यही है। ठीक है, नगर पालिका के अंदर अन्य व्यक्ति तब कार्य कर सकते हैं जब उनके पास कोई विशेष योग्यता हो नगर पालिका के संबंध में, या फिर कोई विशेष योग्यता जो रखते हैं वही कर सकते हैं। समर्थन होता है 1/2 सदस्यों का। अब मैंने आपको बताया था कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियों में अधिकतम मेंबर कितने होते हैं, 10। 10 में से समर्थन कितने का चाहिए अपन को, 1/2 का। यानी 10 सदस्य उनमें से 1/2 का अपन को समर्थन चाहिए, यानी 5 सदस्यों का अपन को समर्थन चाहिए। और अधिकतम बुला कितने सकते हैं, तो अधिकतम का 1/3 सदस्य। अधिकतम कितना है, 10, उसका 1/3 कितना होगा, तो 3 सदस्य मान लीजिए आप। 3 या 4 के बीच में आधे सदस्य, तो ऐसे थोड़ी बच्चों को बुला के लाओगे। तो मतलब 3 से 4 के बीच में, या 3 ही जो मिनिमम रेशियो वही ली जाती है। तो 3 सदस्य आप क्या कर सकते हो, अधिकतम है, या अपॉइंट कर सकते हो, या अधिकतम जो व्यक्ति इसको नियुक्त कर सकते हो वो व्यक्ति कार्य कर सकते हैं समितियों के अंदर। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसा भी आ सकता है कि अन्य व्यक्ति अधिकतम कितने अन्य व्यक्ति है समितियों के अंदर कार्य कर सकते हैं, तो अधिकतम कितने। ये आपको अपने जो है आईक्यू के आधार पर क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अधिकतम कितने व्यक्ति जो है ये समितियों के अंदर कार्य कर सकते हैं। अधिकतम कितने व्यक्ति समितियों में कार्य कर सकते हैं, समितियों में कार्य कर सकते हैं। बाहर के व्यक्ति कितने कर सकते हैं, तो 10 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 कार्य कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अपना है और ये आज कर दिया आपने आउट। ये और किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज में, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, आपको देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। 57 के अंदर क्या है यार, बहुत सताते हैं जो भी अध्यक्ष होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सताते हैं। अपना क्या टोन रहता है कि यार ये अध्यक्ष है,
अध्यक्ष साहब हमेशा क्या करते हैं, सताते हैं। तो 57 सताते हैं, 57 में क्या है, सताते हैं। अगर अध्यक्ष साहब किसी समिति के सदस्य हैं तो वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे। उपाध्यक्ष अगर किसी के अध्यक्ष हैं तो वो जो उसके सदस्य हैं तो वो बन जाएंगे। वो दोनों ही नहीं है तो पदेन जो है, अगर कोई पदेन बन जाते हैं, नहीं बनते तो ठीक है, नगर पालिका नियुक्त कर देगी। और नगर पालिका भी नियुक्त करती नहीं है तो सदस्य अपने आप में से चुन लेंगे। तो धारा 57 इतनी है। और किसी भी नोट्स में, मेरे खुद के नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में, किसी भी बुक में आपको कितना मिलेगा, 2-3 पेज इसके, 1-1.5 पेज इसका भरा हुआ मिलेगा। तो वो इतना अपन को नहीं पढ़ना है। वो आपको पता है कि जो अगर जो अध्यक्ष जिसका सदस्य होगा समिति का तो वो उसका पदेन बन जाएगा, उपाध्यक्ष होगा तो वो पदेन बन जाएगा। अगर पदेन दोनों ही नहीं है तो नगर पालिका खुद नियुक्त कर देगी। नगर पालिका नियुक्त नहीं करती है तो सदस्य अपने आप में से चुन लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धारा 58, धारा 58 क्या बोलती है, 5-8, 8 के अंदर है ठाट अपने, सीधी सी बात यही है। 5-8 यानी ठाट है, ठीक है। 5-8 के अंदर क्या है, ठाट है अपने। ठाट किस लिए कि अपन को ऐसी प्रक्रिया बनानी है, विशेष प्रक्रिया जिसमें अपने क्या हो, ठाट ही ठाट हो। तो विशेष प्रक्रिया बनानी है अपन को ऐसी जिसमें अपने को क्या हो, ठाट ही ठाट हो। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है इसके अंदर। तो समितियों की जो भी बैठक है, समितियों की जो भी बैठक है, समितियों की बैठकों के संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, समितियों की बैठकों के संबंध में, यानी जो भी समिति है उसकी बैठकों के संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में ये दिया गया है कि 58 के अंदर है, 58 8 के अंदर प्रक्रिया और बैठकों के बारे में प्रक्रिया जो है ये दी गई है। तो 60 दिवस के अंदर एक बैठक होगी, आपको पता ही है। विशेष बैठक कौन बुला सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष या फिर कम से कम 2 सदस्य। अगर अध्यक्ष को लिखित प्रस्ताव दे दे तो वो क्या कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर विशेष बैठक ये बुला सकते हैं, समिति का अध्यक्ष बुलाएगा। यानी धारा आप 58 अच्छे से समझो, मैं बताता हूँ आपको। 5-8 के अंदर क्या दी गई है कि समितियां जो भी है उसकी बैठक के बारे में क्या प्रक्रिया होंगी, समितियों की जो बैठक है ना उसके बारे में। यहाँ पर नगर पालिका की बैठक नहीं बताइए, समितियों की बैठक है। तो समितियों की बैठक की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में दी गई है। 8 के अंदर अपन को ठाट करने हैं, प्रक्रिया अच्छे से बनानी है, ठीक है। ठाट करने क्योंकि अच्छे से बनाएंगे ना, तो वही बात है। फिर कुछ ने बोला कि ठाट नहीं करेंगे यार, 60 दिन के अंदर एक बैठक तो कम से कम करेंगे, तो 60 डेज के अंदर एक बैठक होगी, ये आपको पता है। लेकिन जो विशेष बैठक होगी ना, विशेष बैठक कब बुलाई जाएगी, तो विशेष बैठक या तो नगर पालिका का अध्यक्ष बोल दे, अध्यक्ष बोलेगा, बुलाएगा नहीं, अध्यक्ष बोल दे, या फिर बोल दे कम से कम 2 सदस्य समिति के। ये समिति के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10। इसके 2 सदस्य आपको बोल दे कि विशेष बैठक बुलानी है। बोलेंगे किसको, जो समिति का अध्यक्ष है उसको बोलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको क्या बुला देगा, बैठक बुला देगा, विशेष बैठक बुला देगा। ये विशेष की बैठक के बारे में, समिति के बारे में उपबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है समिति का जो भी अध्यक्ष होता है ये 15 दिन से ज़्यादा अगर मान लीजिए उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो नगर पालिका का जो भी अध्यक्ष है और जो भी उपाध्यक्ष है वो विशेष बैठक बुला सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, नगर पालिका का जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो विशेष बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बैठक जो है ये बुला सकते हैं। नगर पालिका के जो भी अध्यक्ष 15 दिन से ज्यादा एब्सेंट हो तो बैठक बुला सकते हैं। गणपूर्ति कितनी होगी, आधे सदस्य होंगे, आधे सदस्य गणपूर्ति होगी। आधे सदस्य का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मेंबर कितने हैं, टोटल 10 है। गणपूर्ति आधे का मतलब कितना हो गया, 5। और वार्ड समिति के अंदर गणपूर्ति कितनी है, वार्ड जो भी समिति है उसके अंदर गणपूर्ति कितनी है, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अध्यक्ष सहित 3 सदस्य वार्ड समिति के अंदर गणपूर्ति है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये अपनी धारा हो जाती है 58। 58 के बाद जो धारा आती है वो आती है 59, धारा 59। धारा 59 ये बोलती हैं समितियां जो भी 59 नो नो नो, यानी इसको आपको ये से याद रखना है, नो नो नो, 5 नो नो। समितियां ये बोलती है कि हम आपके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, नगर पालिका कहती है कर लो नहीं तो आपको भंग कर दिया जाएगा, सीधी सी बात यही है। तो 5 नो के अंदर बोलते हैं नो 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 करना है। नो नो कौन करती है, समितियां करती है। किसको करती है, नगर पालिका को करती है कि हम आपके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, लेकिन उनको करना होता है। समितियां छोटी चीज़ है, नगर पालिका बड़ी चीज़ है। तो नगर पालिकाओं के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करती है कौन, समितियां। किस प्रकार से, यदि किसी बजट का प्रावधान नहीं किया गया है तो वो उस प्रकार से व्यय नहीं करेगी समितियां। दस्तावेज जो है ये कभी भी नगर पालिका मांग सकती है उनसे। संकल्प जो भी लाए जाएंगे वो सभी नगर पालिका के क्या होंगे, अधीक्षण में होंगे, सुपरविजन में होंगे। ये 3 बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। 59 के अंदर क्या रखना है, नो नो नो। समितियां बोलती है नो नो, हम आपके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। नगर पालिका बोलती है कि कर लो नहीं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। तो वही बात है, 5 नो नो नो। धारा 60 के अंदर क्या दी गई है, धारा 60 के अंदर क्या दी गई है, वार्ड समिति के कार्य दिए गए हैं 60। वैसे भी 00 बड़े हैं, कोई काम तो है नहीं तो 00 है, ठीक है। धारा 60 के अंदर क्या है, 00 है, 00 है, कोई काम नहीं करती वार्ड समिति, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सहायता करती है। किसकी, नगर पालिका की। किस में करती है, सॉलिड वेस्ट के अंदर करती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में करती है, स्वच्छता के अंदर करती है। वो वार्ड के जो भी सदस्य हैं उनके अंदर यूनिटी बनाए रखती है। और वो जो वार्ड के लिए डेवलपमेंट जो भी परफॉर्मा बनाती है, डेवलपमेंट जो भी स्कीम है उनका परफॉर्मा बनाती है और उनका क्या करती है, क्रियान्वयन करती है।
तो धारा 60 के अंदर क्या दिया गया है, जीरो काम है, उनके पास में कोई कार्य नहीं है। धारा 61 एक ही तो काम है, डेलीगेशन वाला। 61 एक डेलीगेशन किया था, एक बार डेलीगेशन किया था, यानी नगर पालिका जो भी है ये वार्ड समिति को क्या करेगी, अपने कार्य क्या कर देगी, प्रत्याशित कर देगी, अपनी शक्तियां दे देगी और अपने कर्तव्य कुछ दे सकती है नगर पालिका को, वार्ड समिति को। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो 61 के अंदर एक बार क्या कर दिया था, डेलीगेट कर दिया था, डेलीगेशन कर दिया था कार्य का। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मान लीजिए नगर पालिका का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तो किसी सदस्य को क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आरक्षित वर्ग से अगर कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिलोंग करता था तो आरक्षित वर्ग का ही लिया जाएगा। लेकिन अगर आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं है तो नगर पालिका जिसे उचित समझे उसे दे सकती है। तो धारा 61 के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, एक क्या किया गया था, डेलीगेट, डेलीगेट किया गया था, डेलीगेट याद रखना, डेलीगेट, ओके, डेलीगेट आपको याद रखना है। धारा 62 के अंदर आपको क्या ध्यान रखनी है, धारा 62 के अंदर क्या रखनी है, जो भी धारा 62 है ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गई 62, धारा 62 यहाँ पर देखिए 62 के अंदर क्या याद रखना है, दू से यहाँ पर 6 और 2 से याद रखना है, दूषित नहीं होंगे। कैसे दूषित नहीं होंगे, कि यदि कोई सदस्य है नगर पालिका के वो अयोग्य हो जाते हैं या फिर नगर पालिका की कोई रिक्ति है और उस समय वो कार्य कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूषित नहीं होंगे। नगर पालिका या वार्ड समिति के कोई भी कार्य क्या नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे। तो 2 से 6 दूस पढ़ना है आपको, उसको क्या पढ़ना है, दू पढ़ना है। तो 6 दूषित नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे यदि नगर पालिका के या फिर वार्ड समिति के कोई सदस्य हैं वो अयोग्य हो जाएं या फिर रिक्ति हो जाएं या फिर वोटिंग कर दे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कार्यवाही होने के बाद में वैध रहेंगे। यही बात भारतीय संविधान के अंदर भी लागू है। ठीक है, कि वही जो सदस्य हैं कि मान लीजिए आपको जो कोई सदस्य 6 महीने तक मंत्री बना रहता है, वो एक तो वो कंडीशन लागू होती है तो वो बना रह सकता है। एक आर्टिकल आपको जो है 193 दिया गया है, 193 के अंदर ये बोलते हैं कि जिस सदस्य ने मान लीजिए 88 के तहत शपथ नहीं ली है, आर्टिकल 188 के तहत शपथ नहीं ली है, ठीक है, आर्टिकल 188 के तहत शपथ नहीं ली है, तो वो अगर उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, वोटिंग करता है, जो उसका भाग नहीं था तो उसको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ये भी अगर आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा है तो आपको मेरे को बताना जरूर कमेंट करके। तो 6-2 हमें जो है 6-2 दूषित नहीं होंगे, ये आपको हमें 2 वाली बात नहीं याद रखनी है। यहाँ पर 3 रुपया खर्चा आता है, नगर पालिका में कोई खर्चा नहीं आता यार। 3 रुपये खर्चा तो सामान्य खर्चे हैं, 3 रुपये तो कोई खर्चे थोड़ी हैं। तो 3 रुपये, 6-3 के अंदर 3 रुपये खर्चे हैं। और जो भी दुर्विनियोग होगा उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी, बाकी जो भी चीज़ें होगी वो नगर पालिका के लिए, बाकी जो भी चीज़ें होंगी नगर पालिका के लिए क्या होगी, नगर पालिका उसमें खर्च माना जाएगा, नगर पालिका निधि से खर्च किया जाएगा। लेकिन अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी दुर्विनियोग से खर्च करते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। धारा 64 क्या बोलती है, छक्के चौके आपको एक साथ नहीं लगाने, 6-4 यानी छक्के और चौके आपको एक साथ नहीं लगाने। क्यों नहीं लगाने, क्योंकि आप संविदा में हित नहीं रख सकते। यदि आप नगर पालिका के कोई सदस्य हैं तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी भी प्रकार से नगर पालिका की कोई भी कार्य में संविदा में हित नहीं रखेंगे। यदि आप रखेंगे तो उस पर आनुवंशिक कार्यवाही आपके साथ में की जाएगी। तो ये आपको याद रखनी है, 6-4 छक्के चौके एक साथ नहीं लगाने। 65 के अंदर क्या है, धारा 65 के अंदर यह दिया गया है कि शासित यानी छक्के और चौके अगर आपने छक्के चौके लगा दिए मान लीजिए तो उस पर फिर आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, पांजा लगाया जाएगा, शासित लगाई जाएगी। 6 बात है, पांजा मतलब थप्पड़, ठीक है, 5 उंगलियां ऐसे करना और पांजा लगाया जाएगा, थप्पड़ लगाया जाएगा यदि आपने छक्के चौके एक साथ लगा दिए। ठीक है, और अगर आप सदस्य हैं नगर पालिका के तो आप पर 5,000 रुपये जुर्माना, और यदि आप कर्मचारी है तो 5,000 रुपये जुर्माना प्लस में आपके साथ में जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको 2x की स्पीड में ये जो है क्लास सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको 4x में बोल रहा हूँ, ये भी आपको पता है। धारा 66 के अंदर दिया गया लोक सेवक समझे जाएंगे, जो भाई साहब कलेक्टर बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, वो छक्के छक्के लगाते हैं, आपको पता है वो क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। तो पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। तो धारा 66 के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो कलेक्टर एसडीएम बन जाते हैं, आरएस बन जाते हैं, आरपीएस बन जाते हैं, वो क्या लगाते हैं, छक्के छक्के लगाते हैं। तो लोक सेवक होते हैं ना वो, तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो कि वो लोक सेवक समझे जाएंगे। और ये लोक सेवक समझे जाएंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत वो लोक सेवक समझे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, धारा 21 के तहत क्या समझे जाएंगे, वो लोक सेवक समझे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नगर पालिका के कर्मचारी भी आएंगे, नगर पालिका के सदस्य भी आएंगे, नगर पालिका के अधिकारी भी आएंगे और सेवक भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको याद हो गया होगा। एक बार मैं आपको फटाफट इसका क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए धारा 51 के अंदर क्या दिए गए, धारा 51 के अंदर एक बैठक है, बैठक के बारे में उपबंध दिया गया, एक बैठक के बारे में उपबंध, एक बैठक के बारे में उपबंध दिया गया।
5-2 बोलते हैं हमें अधिकार दो, हमें अधिकार दो, तो व्यष्टि सदस्यों के अधिकार दिए गए 5-2 व्यष्टि सदस्यों के अधिकार। 5-3 के अंदर आपको 3 को पकड़ना है और उसके अंदर क्या आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। क्या आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। 5-3 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। 5-4 के अंदर क्या है, 5-4 वार्ड समिति है। 5-4 के अंदर क्या याद रखना है, वार्ड समिति रखनी है, वार्ड समिति है। 5-5 कोई समितियां थोड़ी होती है यार, 5-5 कोई समितियां थोड़ी होती है यार, 5-5 कोई समितियां थोड़ी होती है, ऐसे बोलते हो ना, 5-5 कोई समितियां थोड़ी होती है। 5-6 तुम जैसे 56 मिलते हैं, यदि तुमने काम नहीं किया तो हम अन्य व्यक्तियों को बुला लेंगे, लेकिन ये अन्य व्यक्ति कब नहीं होंगे, 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे, और 1/2 सदस्य ऐसा बोलेंगे तब हम अन्य व्यक्तियों को बुला के लाएंगे। 5-7 के अंदर जो अध्यक्ष बन जाता है, जो सरपंच बन जाता है, जो अपना काम नहीं करता कि वहाँ पर फ़ोन करवा के बुलवा लेंगे, वहाँ पर बुला लेंगे, ये तो सताते बहुत हैं। 5-7 सताते कौन है, अध्यक्ष सताते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। 5-8 के अंदर क्या करना है, अपन को ठाट करना है, ऐसी प्रक्रिया बनानी है जिससे क्या हो, अपन को ठाट हो जाए। 5-9 बोलती है वार्ड समिति की हम नगर पालिका आपके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो नगर पालिका बोलती है कर लो भाई, नहीं तो आपको भंग कर दिया जाएगा। तो नगर पालिका के जो अनुदेशों के अनुसार कार्य करना वार्ड समिति के अंदर। 6-0 के अंदर क्या है, कोई कार्य है ही नहीं है, तो वार्ड समिति के कोई कार्य नहीं है। 6-1 के अंदर क्या है, डिलीगेट किया गया, एक बार डिलीगेशन किया गया है, ठीक है, डिलीगेट किया गया है, डिलीगेशन दिया गया है। 6-2 आप याद रखना इसको, 6-2। 6-2 के अंदर क्या है, दू से दूषित नहीं होंगे। अगर कोई सदस्य वो क्या हो जाते हैं, मान लीजिए अयोग्य हो जाते हैं, तो उसके कार्य क्या नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे। 6-3 ₹3 खर्चा नहीं आता यार नगर पालिका के अंदर, तो ₹3 क्या है, सामान्य खर्चा। ये सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, सामान्य खर्चे इसके अंदर दिए गए हैं जिनके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई जिम्मेदार नहीं होगा। छक्के चौके अगर आप नहीं लगा सकते, यदि आप नगर पालिका के सदस्य हैं तो आप नगर पालिका की संविधा में भी हित नहीं रख सकते। एक तो आप सदस्य हैं, ऊपर से संविधा में हित रख रहे हैं, तो छक्के चौके आप नहीं लगा सकते। फिर 6-5 के अंदर ये दिया गया कि अगर आप छक्के चौके लगाओगे तो आपको पांजा लगा दिया जाएगा, थप्पड़ लगा दिया जाएगा। सीधी सी बात यही है, पांजा यानी 5 अंगुलियों को एक इकट्ठी करो, और जो है 6-5 के अंदर ये है जो शासित लगा दी जाएगी। ये शासित कितनी होगी, ₹5000 होगी, ठीक है। अगर कोई सदस्य है तो उस पर ₹5000, और अगर कोई कर्मचारी है तो उसके साथ साथ में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। छक्के छक्के कौन लगाते हैं, 666 कौन लगाते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, जो कलेक्टर बन जाते हैं, जो एसडीएम बन जाते हैं, वो भाई साहब उनके मजे होते हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो वो क्या लगाते हैं, छक्के छक्के लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको पब्लिक सर्वेंट समझा किसके तहत जाएगा, तो 1860 का जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 21 के तहत उनको पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको याद हो जाए, और आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया है तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन कर लेना। और ये अपना वो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर मैं आपको सभी शॉर्ट नोट्स जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लास का कोई इसके अंदर मैंने नहीं बोला है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।